उनकी वजह से संघ के लोगों से भी गुरु गोलवलकर जी से लेकर के मोहन भागवत जी तक मिलने के अवसर मुझे मिले हैं। इंटरव्यू तो मैंने 2 सर संचालक का किया, जिस समय बहुत कम इंटरव्यू दिए जाते थे, कि जाति का ये मुद्दा कहीं वेदों में कहीं नहीं लिखा था। ये केवल समाज को बांटने के लिए किया गया। कर्म के आधार पर समाज में अलग अलग लोगों के काम होते थे, उससे हुआ। लेकिन क्योंकि वरना तो 3000 से ज्यादा जातियां हैं, 25,000 मतलब उपजातियां निकल आएंगी, तो इतनी जातियों का कैसे विभाजन? आप मैंने हिंदुओं को बांटने के लिए अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ और उसके बाद आज उसके बारे में फिर चर्चा होती है। विश्व में भी जो विचार संघ के थे, संघ के कई ऐसे संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद कहें या दूसरी और संस्थाएं जो वहां पर काम करती हैं, उससे जुड़े हुए लोग, संघ के लोग वहां सक्रिय रह करके भी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। विजयादशमी की शुभकामनाएं। नवरात्रि का उत्सव पूरा हुआ और विजयादशमी के अवसर पर राजनीति की चर्चा क्या की जाए या संस्कृति की चर्चा की जाए, तो दोनों की ही चर्चा में एक मुद्दा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का स्थापना दिवस विजयादशमी को होता है। देश में, दुनिया में इस बात की चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद हिंदुत्व का जो असर दिखाई दिया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कितनी प्रमुख पहले रही और अब कितनी है, उसका कितना असर है। तो इसलिए विजयादशमी की शुभकामनाओं के साथ अपने दर्शकों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, बल्कि विश्व बंधुत्व का जो नारा है, उस दृष्टि से पूरे विश्व के लिए यही हम चाहते हैं कि शांति हो, चाहे वो यूक्रेन का युद्ध हो या इजराइल और जिस तरह से गाजा पट्टी में घमासान मचा हुआ है, फिलीपींस को लेकर के जिस तरह का तनाव है, इस दृष्टि से ये आवश्यक है कि हम शांति की बात तो करें ही। लेकिन अब बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। मैं वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेताओं से, चूंकि हिंदुस्तान समाचार एजेंसी जिसमें प्रचारक ही होते थे और बालेश्वर अग्रवाल, उनकी वजह से संघ के लोगों से भी गुरु गोलवलकर जी से लेकर के मोहन भागवत जी तक मिलने के अवसर मुझे मिले हैं। इंटरव्यू तो मैंने 2 सर संचालक का किया, जिस समय बहुत कम इंटरव्यू दिए जाते थे, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जी का और सुदर्शन जी का। उस समय एक तरह से सत्ता की तरफ भाजपा आगे भी बढ़ रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी भी बीच में तो आए, उसके पहले तो वो भी नहीं थे, लेकिन हाँ, प्रमुख नेता तो थे ही। तो जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी ये एक राजनीतिक संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व का उनका जो मुद्दा रहा है, पूरा आधार रहा है। स्वतंत्रता से पहले डॉक्टर हेडगेवार ने स्थापना की और इसलिए उसके बाद जितनी उनकी जो अपनी भावनाएं हैं, हिंदू महासभा भी आई, भारतीय जनसंघ भी आया, तो हमेशा संघ का यही कहना रहा है कि हम सीधे राजनीति में नहीं है, हम एक सांस्कृतिक संस्था है। और ये भी सही है। कई लोग गुरु गोलवलकर जी को कोट करते हैं, वो भी 71 के बाद तो हम लोगों से भी थोड़ा, उसके बाद 73 तक ही वो रहे, उसके बाद तो देवरस बन गए थे और इसलिए मैं उनका नहीं कहता। लेकिन हाँ, शुरू में हो सकता है आजादी के बाद उनके कुछ भाषणों में, उनके विचारों में कुछ ज्यादा कट्टरता रही हो और उसी को बंच ऑफ थॉट्स करके लोग बार बार उसी को कोट करते हैं। लेकिन उसके बाद संघ में बहुत बदलाव आया और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरे एक पत्रकार के नाते मेरा अनुभव रहा लोगों से बात करके, कि वो एक खेमा तो सभी जगह, कांग्रेस में भी ऐसे गरम, मतलब आजादी के पहले भी बहुत ही टकराव हुए, गांधी से अलग भी हुए लोग, अलग अलग पूरी नरम दल, गरम दल, उन्हें तिलक के समय से भी था और वो तो कर स्वतंत्रता का आंदोलन था। लेकिन हाँ, हिंदुत्व के विचार को लेकर के जो सुदर्शन जी और इसके पहले प्रोफेसर राजेंद्र सिंह जो सर संचालक रहे, उन्होंने इंटरव्यू में हमें साफ मुझे कहा था, जो आज भी मेरी पुस्तकों में जिनको मैंने संकलित करके भी रखा है, अपने जो इंटरव्यूज हैं उसमें दोनों, चूंकि प्रमुख उस समय आरएसएस के प्रमुख बहुत ही कम रेयर इंटरव्यूज में से रहे हैं, और उन्होंने कहा कि हम हर भारतीय को हिंदू मानते हैं। चूंकि 3% ऐसे लोग हैं, ये प्रोफेसर राजेंद्र सिंह का कहना था, कि 3% ऐसे लोग हैं जिनको आप कहेंगे कि भाई बाहर से आए हों
बाकी 97 तो यही मैंने जिनको धर्म परिवर्तन हुआ और उनको मुगल लोग आए, जितनी जातियां हुई, इस दृष्टि से भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी उसने भी हिंदुत्व के विचारधारा की, लेकिन एक बड़ा व्यापक, चूंकि एक सत्ता की राजनीति अलग काम होता है, विपक्ष की राजनीति भी ऐसी भूमिका होती, जनता की समस्याओं से ज्यादा जुड़ना। हाँ, संघ से ही निकले लोग बड़े संख्या में विभिन्न क्षेत्रों में गए। ये दोनों सरसंघ चालक यही कहते हैं। आज भी मोहन भागवत जी भी यही बात को सार्वजनिक कार्यक्रमों में कहा। इंटरव्यू तो एक आध ही उन्होंने पांचजन्य जो संघ का ही अखबार है ऑर्गेनाइजर उनको ही दिए हैं, लेकिन उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि हम सबको भारतीय मानते हैं और हम केवल ये नहीं कहते आप पूजा पाठ कैसे कर रहे हैं, किस उपासना स्थल में जाते हैं, मतलब वो नाम नहीं लेते, लेकिन आप मस्जिद में जाते हैं कि आप चर्च में जाते हैं कि आप गुरुद्वारे में जाते हैं कि आप बौद्ध हैं तो बौद्ध के भगवान बुद्ध के उसमें जाते हैं, वहां उपासना करते हैं, तो उससे महावीर स्वामी को यदि मानते हैं तो उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। उनका कहना है कि भारत में रहने वाला हर हिंदू है। अब सवाल राजनीति का है। ये सही है कि संघ में भी थोड़ा बदलाव जिस तरह से आया, आधुनिकीकरण का असर भी हुआ, साधन संपन्नता भी बढ़ी, सुविधाएं भी बढ़ी, जिस तरह से उनके प्रचारक अलग अलग क्षेत्रों में गए, हर क्षेत्र में, राजनीति में नहीं गए। वो चिकित्सा में भी हो सकते हैं, वो विज्ञान में भी हो सकते हैं, वो शिक्षा के क्षेत्र में तो बड़े पैमाने पर गए, सशस्त्र सेनाओं में भी गए, पुलिस में भी गए। मतलब देश की जो विभिन्न सेवाएं या निजी सेवाएं, निजी कंपनियों में, कॉर्पोरेट कंपनियों में, देश में, विदेश में। तो ये सही है कि 100 वर्ष पूरे हो रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 2025 में। अभी 100 वर्ष नहीं हुए हैं, 98 ही आप कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी स्थापना 1925 में हुई थी तो 2025 में उसका होगा 100 वर्ष। उसके पहले भी जब समीक्षा की जाती है, और मैं चूंकि हर बार मैं जिस पत्रिका में रहा, साप्ताहिक हिंदुस्तान एक जमाने में मनोज श्याम जोशी के संपादक थे, या जब नवभारत टाइम्स में रहा, मैं हिंदुस्तान में संपादक रहा और आउटलुक में रहा, नई दुनिया में रहा, तो हर बार मैं विजयादशमी पर इस बात को भी, चूंकि उनकी पथ संचलन या दूसरी गतिविधियां जो होती है या उनका प्रवचन या तो होता है, तो उसको भी जहां जहां उन्होंने नागपुर में भी कोई कार्यक्रम होता है स्थापना दिवस, तो सार्वजनिक रूप से आता ही है। लेकिन इसके अलावा भी उसका विस्तार हुआ है। 50,000 से अधिक शाखाएं देश में दी हैं। यदि उनके अलग विश्व हिंदू परिषद अपना काम करती है, चाहे अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम हो तो विश्व हिंदू परिषद मोर्चा संभालती है, किसानों का एक अलग संगठन है, राष्ट्रीय महिला समिति एक अलग उनकी है, जो कहा जाता है कि महिलाएं नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी महिलाओं का जो पहले ज्यादा शांत दिखता था, फिर भी चूंकि ज्यादा चर्चा होती है तो वो भी सामने आई, बल्कि उन्हीं में से निकली हुई कई महिलाएं जो मैंने, चाहे वो लोकसभा के अध्यक्ष बनी हो या मंत्री बने हो, कई ऐसे पदों पर पहुंची। लेकिन हाँ, उस पर ज्यादा आरएसएस के बारे में लोग धारणा रखते थे कि महिलाओं को नहीं, लेकिन अब तो 33% आरक्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो कभी छिपाते नहीं है, नितिन गडकरी कभी नहीं छिपाते हैं, राजनाथ सिंह कभी नहीं छिपाते हैं। जितने संघ से निकले लोग, हाँ हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से प्रभावित हुए, हम उसके वहां काम करके आए हैं, उसके बाद हम राजनीति में आ गए हैं। हमें दिशा निर्देश हम अपना पार्टी अपना खुद तय करती है। अब ये विवाद का मुद्दा हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाता, कितना सलाह बंद कमरों में किसको कौन देता है, किसकी सलाह ली जाती है, किसकी नहीं ली जाती है, सलाह दी जाती है उसमें कितनी मानी जाती है। लेकिन हाँ, ये सही है कि उससे संघ, सरकार और विश्व भर में जो संघ का हिंदुत्व का विचार पहुंचा है, उसका असर दिखाई देता है, बदलते भारत में भी दिखाई देता है। जितने बड़े पैमाने पर, चाहे नवरात्रि का उत्सव हो, चाहे इसके गणेश उत्सव हो, गणेश उत्सव तो तिलक के समय में शुरू हुआ था एकता के लिए ही, तो आज भी उसे एकता की रसीदी कहें तो हिंदुओं को, हिंदू भावनाओं को, धार्मिक भावनाओं को, सांस्कृतिक भावनाओं को ऐसा जोड़ा जाए, तो रक्षाबंधन का त्योहार हो, चाहे विजयादशमी का त्योहार हो, चाहे दीपावली का त्योहार हो, चाहे होली का त्योहार हो, तो जो भारतीय त्योहार जिसको हम कहते हैं, हिंदू त्योहार भी कहें, त्योहारों के अलावा मंदिरों के वाराणसी में उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी आईएएस, उन्होंने माना कि वाराणसी में जिस ढंग से काशी विश्वनाथ मंदिर के परिसर में जितने बड़े पैमाने पर सुधार करने के लिए, सड़कों को चौड़ा करने के लिए जो छोटे छोटे मंदिर बने थे, मतलब वो मंदिर वैसे अस्थायी रूप से कभी बने होंगे, उसके बाद उन सबको हटा करके वो एक क्रांतिकारी काम हुआ। कोई दूसरा सरकार होती तो नहीं कर सकती थी। अयोध्या में जिस ढंग से भव्य मंदिर बन रहा है, मथुरा में यदि कुछ हो रहा है, धार्मिक स्थानों का पर्यटन, केदारनाथ से लेकर के सड़कें बनी है, तो पर्यटन भी बढ़ा, हिंदुत्व की विचारधारा का असर भी बढ़ा। हाँ, कट्टरपंथी कुछ लोग ऐसे रहे, चाहे विश्व हिंदू परिषद में रहे हो, जैसा हम कहते हैं कि पहले भी कई ऐसे लोग हैं जो पार्टी से अलग हुए, संघ से भी अलग हुए,
जिनके स्वदेशी जागरण मंच के गोविंदाचार्य, वो वनवास ही उनका हो गया जब उन्होंने टकराव सीधे सीधे अटल बिहारी वाजपेयी को मुखौटा अपनी डायरी में लिखा और उसकी चर्चा हो गई, या उमा भारती को उन्होंने कुछ सलाह दी तो उसका कुछ अलग असर हुआ। तो संघ से आए प्रमोद महाजन भी संघ से आए थे, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी भी संघ से आए थे, लेकिन तब गठबंधन की सरकारें थी। भारत जो बदला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद, वो संघ से आए, संघ ने उनको भारतीय जनता पार्टी में भेजा और उसके बाद जो धारा 370 ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आजादी के समय से, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो इसीलिए कश्मीर में उनको एक तरह से बलिदान दिया उन्होंने। तो संघ से निकले हुए लोग कश्मीर को लेकर, जम्मू कश्मीर को लेकर के जो 370 हटाने की बात करते थे हुआ। मंदिर का निर्माण बहुत भव्य पैमाने पर हो रहा है, जनवरी में उसका उद्घाटन हो जाएगा। जो अयोध्या के राम मंदिर को लेकर ही एक प्रतीक जिसको माना गया था हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, तो उसके साथ और समाज में ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी बदलाव लाने की बात हो रही है, उसमें भी भारतीय भावनाओं, भारतीय संस्कृति को कितना बढ़ावा मिले, संस्कृति को हो और सबको, सबका विकास हो, सब गरीबों का, जाति का। सबसे बड़ा एक मुद्दा मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कि संघ के बड़े जितने सरसंघचालक हैं, उन्होंने इंटरव्यूज में भी कहा, अलग से भी वो कहते हैं, भाषण भी देते हैं कि जाति का ये मुद्दा कहीं वेद पुराण में, वेदों में कहीं नहीं लिखा था। ये केवल समाज को बांटने के लिए किया गया। कर्म के आधार पर समाज में अलग अलग लोगों के काम होते थे, उससे हुआ। लेकिन क्योंकि वरना तो 3000 से ज्यादा जातियां हैं, 25,000 मतलब उपजातियां निकल आएंगी, तो इतनी जातियों का कैसे विभाजन आप मैंने हिंदुओं को बांटने के लिए अंग्रेजों के समय से शुरू हुआ और उसके बाद आज उसके बारे में फिर चर्चा होती है। तो संघ उसकी चर्चा न करके ये कोशिश करता है कि हम हिंदुओं को एकजुट रखें। भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश ये करती है कि अल्पसंख्यकों को, माने मुस्लिमों को और अन्य धर्मावलंबियों को भी जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो योजनाएं हैं, कल्याण की योजनाएं हैं, उससे जोड़ा जाए। और जिनका हृदय परिवर्तन होता है, जो मंदिर खुद भी जाने लगे, कई मंदिरों में तो पहले प्रवेश नहीं होता था, लेकिन अब किसी दूसरे धर्म का भी है, वो कैसे जा सके, उसकी यदि कुछ सुविधा मिल सकती है तो उसके बारे में उनसे भी कहा गया। मंदिरों का पुनरुद्धार हो रहा है। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि गुरुद्वारों का नहीं, गुरुद्वारे भी बहुत अच्छे बने हैं और धार्मिक स्थान, ऐसा नहीं कि जैन धर्मावलंबियों के लिए सुविधाएं कम हुई है पर्यटन के लिए। तो इस दृष्टि से संघ के साथ भारत बदला है। और अंतिम बात, विश्व की जब बात करते हैं तो मैं भी हाल में ब्रिटेन में भी गया था, इसके पहले अमेरिका में भी गया था, अफ्रीका भी गया था, लैटिन अमेरिका भी पहले जाने का मौका मिला है। सब जगह धीरे धीरे, और अब तो बहुत ज्यादा बढ़ा, लंदन में जिस तरह से जन्माष्टमी हो, गणेश उत्सव हो या अभी नवरात्रि हो, जिस तरह से सैकड़ों लोग पहुंचते हैं धार्मिक अपनी भावनाओं के साथ, अमेरिका में जिस तरह से पहुंचते हैं, संयुक्त अरब अमीरात में जिस तरह से मंदिर भव्य बन करके, और मोदी जी भी वहां जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में पूरे विश्व में भी जो विचार संघ के थे, संघ के कई ऐसे संगठन जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद कहें या दूसरी और संस्थाएं जो वहां पर काम करती हैं, उससे जुड़े हुए लोग, संघ के लोग वहां सक्रिय रह करके भी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हम ये मानते हैं कि समाज में कटुता न हो, शांति हो, सौहार्द हो और भारतीय संस्कृति का किसी भी रूप में, यदि कांग्रेस पार्टी भी यदि कहती है कि हम धर्म मंदिर जाते हैं, हम वाराणसी का उद्धार में वहां काम करना चाहते हैं, तो उसका स्वागत संघ वाले करते हैं। कई बार ऐसे अवसर आए हैं जब सब मिलजुल करके ही उसको जोड़ा गया है। मुलायम सिंह यादव वैसे उनका काफी उस अयोध्या वाले मामले में विवादास्पद रहे, लेकिन कई मामलों में उनका संघ के नेताओं के साथ अच्छा संपर्क होता था। राष्ट्रीय नेताओं के साथ, आडवाणी और वाजपेयी के साथ और मोदी के साथ भी उनका अच्छा संपर्क होता था, शरद पवार का होता है। तो इसलिए भारतीय संस्कृति का समर्थन हो, ये राजनीति में बदलाव आ रहा है और उम्मीद करना चाहिए कि इस विजयादशमी पर जो भी उसको शक्ति प्रदर्शन कहें, विचार प्रदर्शन कहें, और जो लोग आलोचक हैं उनके भी दिमाग के जाले साफ किए जाएं। ये न बताया जाए कि समाज में कटुता पैदा हो। जातिवाद से अधिक है कि पूरे भारतीयता की बात को आगे बढ़ाने की कोशिश होती है, तो उसका लाभ समाज को, राष्ट्र को और पूरे विश्व को मिल सकता है। आप एडिटर्स आई में हम यही विराम देते हैं विजयादशमी की शुभकामनाओं के साथ। उम्मीद करते हैं कि आप इस एडिटर्स आई को सब्सक्राइब करेंगे, अपने और मित्रों को फॉरवर्ड करेंगे, अपने विचारों से हम अवगत कराएंगे। जब भी आपके सुझाव है उसका हमेशा स्वागत होगा। धन्यवाद, नमस्कार।